नमस्कार। कक्षा 7वीं के प्यारे सभी विद्यार्थियों, हम आपकी प्रश्नावली जो 2.5 दी हुई है, इसमें दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है इसको हमें हल करना है। जो 2.4 प्रश्नावली में जिस तरीके से हमने सवाल हल करवाए हैं और जो 2.5 प्रश्नावली का पहला जो सवाल दिए होते हैं उसमें जो हल करवाए हैं, उसी तरीके से हम इस प्रश्नावली को भी हल करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 4.8 में भाग देना है हमारे लिए 10 से। तो हम यहाँ पे देख लेंगे पहले 4.8 जैसे लिखा है तो इसमें दशमलव घटाते हैं तो 1 लिख देते हैं और दशमलव के बाद जितने अंक लगे होते हैं उतना 0 बढ़ा देते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, 48/10 में क्या करना है, हमें 10 से भाग देना है। भाग का बटे लगा देंगे इसमें, और जब 3 अंक दिए हुए हैं लाइन से तो इसके बटे में 1 लिख देते हैं। ठीक है, जब बटे में 1 लिखेंगे तो क्या बनेगा इसका 48/10, ये वाला 48/10 इसका हो जाएगा। और गुणा का चिन्ह, भाग की जगह हमें गुणा का चिन्ह लगाना है। जब गुणा का चिन्ह भाग की जगह हमें गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो संख्या उल्टी हो जाती है, हर का अंश पहुंच जाता है, अंश का हर आ जाता है। जो यहाँ हर दिया हुआ है 1 तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे जो ऊपर जो 10 दिया हुआ है वो नीचे आ जाएगा। इसका निकल के कितना आ जाएगा, 48 का 1 में गुणा होगा तो 48 आएगा, 10 से 10 में गुणा होगा तो एकदम पूरे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो जब 48 में 100 से भाग देंगे तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा 0.48। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी देख सकते हैं किस तरीके से, जब 2 0 दिए हुए हैं तो 2 संख्या हमें छोड़ के उसके पहले दशमलव लगा देना है। यदि यहाँ पे जैसे मान कर चलिए 3 0 दिए होते तो क्या करते, हमें 0.48 दशमलव यहाँ पे 3 अंक पीछे छोड़ते और फिर हम दशमलव लगाते। ठीक है, इस तरीके से इन सवालों को हल करेंगे। इसी तरीके से हम पहला सवाल हल करेंगे और ये सारे सवाल हल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 4.8 और यहाँ पे बटे ये दशमलव हटा 10 लग गया। ठीक है, गुना, भाग की जगह गुणा लगाया, ऊपर 1/10, जो हमारा 10 दिया है उसे नीचे कर देंगे, ऊपर बटे में 1 लगा देंगे। 48 से 1 में गुणा होगा तो क्या बचेगा 48, 10 से 10 में करेंगे तो 100 और 100 से भाग देंगे जब 48 में तो 0.48 आएगा। ये आपका उत्तर निकल के आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप इन सवालों को हल करेंगे। जैसे 52.5 दिया हुआ है, ये दशमलव हटेगा 1 लगेगा, दशमलव के बाद कितने अंक है 1 तो 0 1 लग जाएगा। फिर यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो 1/10 हो जाएगा, क्योंकि भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो इसके बटे में जब 1 माना करते हैं तो ऊपर चला जाता है 1 और 10 नीचे आ जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव हट चुका है तो 525 गुना 1 करते तो 525 ही आता, और 10 से 10 में गुणा करते तो 10 दम पूरे 100 आ जाते। और यहाँ पे जब 100 से भाग देंगे 525 में तो यहाँ पे जितने 0 हैं उतने अंक यहाँ पे छोड़ देने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 2 0 लगे हैं, 1 2, तो यहाँ पे 1 2 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, मतलब यहाँ पे तो 5 के पहले और 25 के बाद देखेंगे हम यहाँ पे 5.25 ये उत्तर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 0 तो 2 अंक छोड़ दिए, फिर उसके बाद में दशमलव लगा दिया और ये उत्तर हो चुका है आपका। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 0.7 है, यहाँ पे जिस दशमलव हटा 1 लगा, दशमलव के बाद जितने अंक उतना 0, गुणा का चिन्ह 1/10 लिख दिया। सारे सवालों को इसी तरीके से हल करेंगे। 7 से 1 में गुणा करेंगे 7 एकम 7, 10 से 10 में गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसके आगे तो यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे 2 अंक है ही नहीं, फिर कैसे पता चलेगा, 7 में भाग दे सकते हैं आप 100 से तो भी आंसर आ जाएगा। इससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जैसे 0.7 ये उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से उत्तर आएंगे आपके। यहाँ पे देख सकते हैं 33.1 दशमलव बटे 0 बढ़ेगा और 1/10, यहाँ पे क्या जाएगा 331/10 से 10 में गुणा करेंगे 100 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 2 0 है तो 31 और 2 0 के बाद दशमलव लगेगा फिर 3, ये आ जाएगा उत्तर आपका। ठीक है, इसी तरीके से इसमें करेंगे 272.23, इसका दशमलव हटेगा 1 लगेगा, 2 0 दिए हुए हैं तो 2 0 लग जाएंगे, गुना 1/10, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो 1/10 हो जाएगा, गुणा का चिन्ह लगेगा बाकी जगह। तो यहाँ पे देखेंगे 272.23/100 और 10 का गुणा होगा तो 1000 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको उत्तर डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। 3 0 है, 3 अंक छोड़ दिए, उसके बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, 27.223, 3 0 3 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे ये उत्तर हो चुका है आपका। ठीक है, इसी तरीके से इस सवाल को हम हल करेंगे। 0.56 ये हटा 1 बढ़ा, 2 0 बढ़ गया, दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए 2 0 बढ़ गए और 10 दिया हुआ है 1/10 कर देंगे बराबर 56 बटे कितना आ जाएगा 1000, 100 गुणा 10 करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और ये 0 से कोई मतलब नहीं था, कितना आ गया 3 0 है तो 0.56 ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको देखेंगे 3.97 ये हटा 2 0 बढ़ गए, पुनः 1/10 करेंगे
397/1000 कर लेंगे, 0.397, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं तो आप भाग देख लीजिएगा, उत्तर यही निकल के आएगा। आपका जो 2.5 का तीसरा जो सवाल, दूसरा है जो हल कर चुके हैं, तीसरा सवाल आगे हम हल करते हैं। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और पढ़ेंगे आप शुरू से, मतलब आपका जो अध्याय शुरू हो रहा है तब शुरू से पढ़ेंगे अध्याय को, तब आपको लास्ट के अध्याय जो प्रश्नावली है वो समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2.1 जाके देखें, 2.2 पढ़े, 3 पढ़े, 4 पढ़े, तब जाके आपको 2.5 समझ में आएगी। ठीक है, धन्यवाद।